नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जो काफी समाचारों में भी रहता है, पीएम केयर फंड्स को लेकर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित हम लोग तीन बातों पर फोकस करेंगे। पहला, इसका गठन क्यों किया गया, दूसरा, ये है क्या, और तीसरा, इससे संबंधित जो भी विवाद के मुख्य बिंदु हैं उनको। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये समाचारों में क्यों था। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम केयर फंड्स की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ, अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में देखेंगे, तब तक आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए ये निर्णय दिया कि दोनों कोषों की प्रकृति और उद्देश्य एक दूसरे से अलग हैं। तो उसी को लेकर ये न्यूज में था। अब इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या है। पीएम केयर फंड, द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष, ये हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। तो कोविड 19 के कारण देश में उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याओं तथा अन्य आपातकालीन संकटों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, या इसी को ट्रस्ट भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी ट्रस्ट बनाया, जिसे पीएम केयर्स फंड के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब इसकी संरचना हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसकी संरचना में, प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। दूसरा, इसके साथ ही इसके सदस्यों में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, आपको ध्यान रखना है, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर को शामिल किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो तीसरा मुख्य बिंदु है, इस ट्रस्ट में विधि, विज्ञान, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञों को बतौर मनोनीत सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में पहला बिंदु है, देश में किसी भी प्रकार की मानवीय या प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता के साथ साथ आधारभूत संरचना का विकास करना। दूसरा, यदि ट्रस्ट के सदस्यों को लगे कि प्रभावित जनता को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो प्रत्यक्ष रूप से पैसे का हस्तांतरण या अनुदान भी प्रदान किया जा सकता है। इससे हम लोग आगे देखते हैं। अब तीसरा जो बिंदु है उद्देश्य में, इसके साथ ही इसमें आए दान के पैसे का उपयोग स्वास्थ्य या दवाइयां या उनसे संबंधित अनुसंधान के रूप में खर्च किया जाएगा। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों और उद्योग घरानों से इसमें दान करने की अपील की है। दूसरा, इस ट्रस्ट से धन की निकासी और लाभार्थियों के चयन का निर्णय न्यास के सदस्य और मनोनीत सदस्यों के सामूहिक फैसले के आधार पर किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा, इस ट्रस्ट में सरकारी बजट और सार्वजनिक क्षेत्र से मिलने वाले अंशदान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जैसे जो पीसीयूज हैं उनसे जो भी विनिवेश के माध्यम से पैसा आएगा उसको इस फंड में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जो सरकारी बजट से सहायता होगी उसको भी। चौथा, इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा दिया गया दान कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत माना जाएगा। थोड़ा सा ये एक शब्द आया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी महत्वपूर्ण है, सीएसआर इसको इंग्लिश में कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है। सबसे पहला, ये एक प्रबंधन अवधारणा है। दूसरा, इसके तहत कंपनियों द्वारा पर्यावरण और लोगों के सामाजिक कल्याण पर अपनी कारपोरेट योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने और इसे अपने व्यापार मंडल में एकीकृत करने का उत्तरदायित्व लिया जाता है। तीसरा, कंपनी अधिनियम के अनुसार 500 करोड़ की नेट वर्थ या 1 करोड़ की आय या 5 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ वाली कंपनी को गत 3 वर्षों के अपने औसत लाभ का 2% सीएसआर के अनुपालन के रूप में खर्च करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अभी जो हमने चर्चा की थी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, उसको भी देख लेते हैं। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा, इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरा,
यह गंभीर आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की सहायता करता है, बशर्ते राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पर्याप्त धन उपलब्ध ना हो। चौथा, इसका लेखांकन भारत का महालेखा परीक्षक करता है यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे संबंधित जो भी विवाद के मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये तर्क प्रस्तुत किया है कि सरकार द्वारा पीएम केयर फंड्स के गठन से एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो अभी हम लोगों ने देखा था, को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। दूसरा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि एनडीआरएफ का ऑडिट कैग द्वारा किया जाता है, जबकि पीएम केयर फंड का ऑडिट किसी निजी सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट द्वारा किया जाता है, जिससे इस फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। तीसरा, हाल ही में पीएमओ ने पीएम केयर फंड के संबंध में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया और इसके जवाब में कहा कि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब इससे संबंधित अन्य बिंदु हैं, उनको भी देखते हैं। चौथा जो बिंदु है, इस ट्रस्ट में ना ही विपक्ष के नेता और ना ही किसी सिविल सोसाइटी के सदस्य को शामिल किया गया है। पांचवा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब पहले से ही देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसका गठन 1948 में पंडित नेहरू जी की अपील पर पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों की मदद के लिए किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, मौजूद है, तो फिर एक नए यानी पीएम केयर फंड का गठन क्यों किया गया है। तो ये 5 बिंदु विवाद के थे। अब हम लोग इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। पीएम केयर्स फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किया गया। दूसरा कथन है, इसमें कंपनियों द्वारा दिए गए दान को सीएसआर के तहत नहीं माना जाएगा। तीसरा बिंदु है, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन 1 और 2, और बी ऑप्शन 2 और 3, और सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका गठन जो कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किया गया था, तो ये तो ठीक होगा। दूसरा, इसमें कंपनियों द्वारा दिए गए दान को सीएसआर के तहत नहीं माना जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था जो भी निजी कंपनियों द्वारा इसमें दान दिया जाएगा उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत माना जाएगा, तो ये तो गलत होगा। तीसरा, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था, ये तो ठीक है। तो आप देखिए दूसरा कथन गलत है। तो अब देखिए किस किस में दूसरा कथन है। एलिमिनेशन मेथड की सहायता से आप इसका आंसर चुनिए, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता, ये भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी दूसरा कथन इंक्लूड है, इसमें भी है, और जो बी ऑप्शन है इसमें भी है, तो ये 3 नहीं हो सकते, तो बचा कौन सा, केवल सी। तो इस प्रकार इसका जवाब सी ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग किसी